नमस्कार दोस्तों। जिस कनाड विंग्स वाले ज्यादा एडवांस्ड तेजस MK2 वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनाए जाने की बात की जा रही थी, क्या उसी तेजस MK2 प्रोजेक्ट को विदेशी फाइटर जेट्स के लिए बंद किया जा रहा है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभय जी का सवाल है कि क्या सच में इंडियन एयरफोर्स तेजस MK2 को रिजेक्ट करके विदेशों से फाइटर जेट खरीद रही है? दोस्तों आजकल एक सवाल काफी उछाला जा रहा है कि नए एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी तेजस MK2 प्रोजेक्ट को डंप कर चुके हैं और इसी कारण अपनी किसी भी मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने तेजस MK2 का नाम नहीं लिया है। तो इस हिसाब से कुछ रिपोर्टर्स ने इसका यह मतलब निकाल लिया है कि तेजस MK2 प्रोजेक्ट को बंद किया जा रहा है। जरा सोचिए कि कोई भी देश जिसने सभी मुश्किलों और रुकावटों को पार करके तेजस जैसा काबिल और रिलायबल फाइटर जेट बनाने में सफलता पा ली हो, वो देश अब तेजस से हर मामले में एडवांस्ड कैनाड विंग्स वाले तेजस MK2 फाइटर जेट को बनाने से पीछे हटेगा? नहीं, कभी नहीं। इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि तेजस 1A, तेजस MK2 दो इंजन वाले नेवल तेजस के बाद स्वदेशी स्टेल्थी एमका जेट को भी बनाया जाए ताकि इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन यही स्वदेशी फाइटर जेट्स बन सकें, ना कि हमें हमेशा विदेशी फाइटर जेट्स पर निर्भर रहना पड़े। किसी देश से लड़ाई होने पर स्वदेशी फाइटर जेट के प्रोडक्शन को तुरंत बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विदेशी फाइटर जेट्स के लिए तो दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। दोस्तों सवाल उठाया जा रहा है कि नए एयरफोर्स चीफ ने तेजस MK2 का नाम नहीं लिया है, जबकि वे 114 फाइटर जेट्स के MRFA कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी पूरा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कभी भी तेजस प्रोजेक्ट को बंद करने की बात तो की ही नहीं है। फिर यह तेजस MK2 को कैंसिल करने का काल्पनिक सवाल कहां से आया? इस सवाल को ध्यान से पढ़ें तो इसके पीछे यह दलील दी जा रही है कि शायद इंडियन एयरफोर्स 4th जनरेशन के फाइटर जेट से आगे बढ़कर 4.5 जनरेशन के तेजस MK2 पर ना जाकर सीधा स्वदेशी 5th जनरेशन के एमका फाइटर जेट की फंडिंग करना चाहती है। दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि फाइटर जेट्स की डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप तरीके से होती है, यानी उसके लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो स्टेप बाय स्टेप तरीके से डेवलप की जाती हैं। तेजस 1A से बेहतर टेक्नोलॉजी तेजस MK2 में इस्तेमाल हो रही है और उन्हीं टेक्नोलॉजीज को फर्दर एडवांस करके उन्हें एमका में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम बीच वाले स्टेप यानी तेजस MK2 को हटा देते हैं तो फिर हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं हो पाएंगी जो एमका के लिए जरूरी है। दोस्तों इस काल्पनिक सवाल को 1% सच भी मान लें तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ विदेशी फाइटर जेट्स को उड़ाना चाहती है, फिर चाहे वो फाइटर जेट फ्रांस का हो, अमेरिका का हो या रशिया का हो। इस लॉजिक के हिसाब से चलें तो आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स 5.5 जनरेशन के एमका स्टेल्थी जेट में भी कमियां निकालकर इसे रिजेक्ट करके किसी दूसरे देश से ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने पर जोर दे सकती है। दोस्तों सच्चाई इसके ठीक उलट है। इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1 की परफॉर्मेंस, इसकी रिलायबिलिटी और अलग अलग तरह के मिशंस को पूरा करने की काबिलियत को अच्छी तरह से परख चुकी है और इसी कारण 40 तेजस मार्क 1 के बाद 83 तेजस 1A का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जा चुका है। इसी तरह से 200 तेजस MK2 को खरीदकर 10 और स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। तेजस को लेकर इस तरह का प्रोपेगेंडा या झूठा प्रचार काफी पहले से चल रहा है। इसी से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो आप ऊपर दिए आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। दोस्तों इस तरह का गलत प्रचार पहले भी फैलाया जा चुका है, जब यह कहा गया था कि इंडियन नेवी ने नेवल तेजस को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि सच यह था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करने लायक टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की काबिलियत को दिखाने के लिए नेवल तेजस के रूप में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सामने रखा था। इंडियन नेवी इन टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी और इसी वजह से 2 इंजन वाले नेवल तेजस, जिसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भी कहा जाता है, इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट HAL को ही दिया गया। लेकिन इस बात को इस तरह से फैलाया गया कि नेवल तेजस को तो इंडियन नेवी ने रिजेक्ट कर दिया है, जबकि जानबूझकर यह बात छुपा ली गई
कि टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर वाले नेवल तेजस की फंडिंग भी इंडियन नेवी ने ही की थी। दोस्तों, सवाल पूछा जा सकता है कि तो फिर इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने तेजस MK2 की बात क्यों नहीं की? देखिए, हमें चाइना और पाकिस्तान से टू फ्रंट की लड़ाई के लिए लगभग 45 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 फाइटर जेट होते हैं। विदेशी फाइटर जेट्स की बात करें तो 114 फाइटर जेट्स MRFA कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिए जाएंगे, जिनसे सिर्फ 6 स्क्वाड्रन बनेगी। लेकिन उसके बाद भी हमें काफी सारी और स्क्वाड्रन चाहिए होंगी, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो तेजस MK2 की लगभग 10 स्क्वाड्रन ली जाएंगी। तेजस MK2 का डेवलपमेंट पूरी रफ्तार से चल रहा है। इसका पहला प्रोटोटाइप अगले 6 से 8 महीनों में तैयार हो जाएगा और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2023 में हो जाएगी। कई वर्षों तक हर टेक्नोलॉजी की वैलिडेशन के लिए टेस्ट होते रहेंगे, तब जाकर 2028 के आसपास तेजस MK2 का सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगा। इसी कारण अभी से तेजस MK2 के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों, तेजस MK2 तेजस 1A से कितना बेहतर है, इससे रिलेटेड वीडियो भी ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक की जा सकती है। तेजस MK2 में जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, उसको देखते हुए इसे एक इंजन वाला राफेल भी कहा जा सकता है। दोस्तों, सवाल भले ही काल्पनिक है, फिर भी स्वदेशी तेजस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के नुकसान भी जान लेते हैं। पहला नुकसान होगा इमेज का। इससे दुनिया भर में यह संदेश जाएगा कि भारत के इंजीनियर्स अच्छा फाइटर जेट नहीं बना सकते हैं और इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी सिर्फ एक तुक्का थी, यानी एक वन ऑफ एग्जाम्पल है। DRDO द्वारा बनाई गई अलग अलग रेंज की मिसाइल्स की कामयाबी को भी इसी तरह से झुठला दिया जाएगा। दूसरा नुकसान होगा तेजस फाइटर जेट की सेल्स पर। इस समय कई देश तेजस 1A को खरीदना चाहते हैं। मात्र $43 मिलियन की कीमत वाला तेजस 1A अपनी कैटेगरी के दूसरे फाइटर जेट्स जैसे कि JF-17 आदि से काफी एडवांस्ड फीचर रखता है। इसीलिए मलेशिया, इजिप्ट और अर्जेंटीना के साथ साथ कई खाड़ी के देश तेजस को खरीदना चाहते हैं। ऐसे में अगर इस तरह के सिग्नल हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ से जाएंगे कि हमारी इंडियन एयरफोर्स को भारतीय फाइटर जेट्स पर ही भरोसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है दूसरे देश भी तेजस फाइटर जेट को खरीदने से पीछे हट जाएंगे। तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि हमारे देश का फाइटर जेट डेवलपमेंट का इकोसिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक बार चाइना का एग्जाम्पल देखिए। उन्होंने खुद से फाइटर जेट ना बनाकर रशियन फाइटर जेट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। Su-27 की कॉपी करके J-11 बनाया, Su-35 की कॉपी करके J-16 बना लिया, कैरियर बेस्ड रशियन Su-33 की कॉपी करके J-15 बना लिया। ये रिवर्स इंजीनियर्ड फाइटर जेट ज्यादा रिलायबल नहीं थे, बार बार क्रैश हो रहे थे, लेकिन चाइनीज एयरफोर्स ने इन्हें खरीदना जारी रखा। धीरे धीरे चाइनीज इंजीनियर्स को अच्छे फाइटर जेट्स बनाना आ गया और इसी के दम पर उन्होंने J-20 और J-31 जैसे फाइटर जेट्स भी बना लिए। चाइना क्लेम करता है कि ये फाइटर जेट्स 5th जनरेशन के स्टेल्थी जेट्स हैं। कुल मिलाकर हम चाइना से यह सीख सकते हैं कि उन्होंने अपने देश के फाइटर जेट इकोसिस्टम को तैयार किया, उसे सपोर्ट किया। इसी वजह से अब चाइना फाइटर जेट्स के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं करता है। भारत ने भी 1960s के दशक में HF-24 मरूत नाम का फाइटर जेट डेवलप कर लिया था। अगर हम इसे ठीक से सपोर्ट करते, इसके पार्ट्स के लिए स्वदेशी वेंडर्स का इकोसिस्टम तैयार करते, तो आज हमारे पास भी अमेरिका या रशिया की तरह ही एक से बढ़ के एक फाइटर जेट्स मौजूद होते। लेकिन हमने इस HF-24 मरूत प्रोजेक्ट को बंद करके रशिया से MiG-21 खरीदने शुरू कर दिए। इसका नतीजा देखिए, दोबारा हमें बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी पड़ी और तेजस फाइटर जेट को फुल्ली डेवलप करने में 34 वर्ष लग गए। HF-24 मरूत वाली गलती की गई तो भारत फिर शायद ही कभी भविष्य में अच्छा फाइटर जेट बना सकेगा। आज तेजस फाइटर जेट की वजह से हजारों वेंडर्स का इकोसिस्टम तैयार हुआ है। इसी कारण हम जल्दी जल्दी तेजस MK2, 2 इंजन वाला ओरका व 2 इंजन वाला नेवल तेजस बना पा रहे हैं। स्टेल्थी 5.5 जनरेशन का MK बना रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को अब इस मोड पर तेजस प्रोजेक्ट को बंद करके विदेशी फाइटर जेट पर निर्भर होना चाहिए, या हमें तेजस के नए से नए ज्यादा बेहतर वेरिएंट बनाते रहना चाहिए, जैसा अमेरिका ने F-16 के साथ किया था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।